हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं विनीता स्वागत करती हूँ आपका एक और नए वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इतने ज़्यादा काम रहते हैं मेरे पास, तब भी मैं कितने घंटे सिलाई का काम कर पाती हूँ। तो वही मैं आप सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। और अगर आपको वीडियो में हमारे कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और जो अभी मैंने वीडियो छोटा सा क्लिप था वो शाम का था, उसे हम दोबारा से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड जी और माही जा रही है। सैटरडे का ब्लॉग है। नित्या देखो कितना रो रही है, बहुत ज़्यादा। और खेत पे कुछ काम था तो घर से फ़ोन आया था माही के बाबा का, तो बोल रहे थे कि आ जाओ, थोड़ा बहुत काम है, उसको निपटा दो। उसके बाद मैं रेडी होकर चली गई थी स्कूल, मैं और नित्या। तो देखिए आज बीच में ना, जब मैं रेडी होकर जाने लगी थी तब मेरे घर पे थोड़े मेहमान आ गए थे। तो फिर मुझे सारा काम अपना ऐसे ही छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही थी। तो ऐसे ही सब कुछ मैं छोड़कर चली गई थी। अब देख लीजिए पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है। हाँ, अगर हम हाउसवाइफ इतना ज़्यादा मतलब कोई भी जॉब करने लगे, कुछ भी करने लगे, लेकिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हमेशा ही रहती है। उसको हमें संभालना ही है, चाहे आप घर में 12 घंटे की जॉब करके आओ, चाहे कुछ भी करके आओ। तो फिलहाल अभी देखिए सारा कुछ मेरा ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी काम करके नहीं गई थी। देखिए यहाँ पे बर्तन भी ऐसे ही पड़े थे। और थोड़ा क्या हुआ था, आज मैं लेट भी उठी थी और जल्दी उठते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरे बर्तन रखे हैं, उधर बाल्टी भर के कपड़े रखे हैं। और पूरी बेड की हालत आप देख ही सकते हो, कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। सब कुछ ऐसे ही फैला था और मैं जल्दबाजी में चली गई थी, क्योंकि 8 बजे मुझे निकलना होता है। और मैं 8 बजे निकल ही रही थी जब तक मेहमान आ गए थे। और फिर मुझे उनके लिए चाय नाश्ता बनाया मैंने और सारे काम किए। तो थोड़ा लेट भी हो गया था। फिर चाय नाश्ते के बर्तन और थोड़ा बहुत इधर उधर सामान जो था वो फैल गया। तो फिर मैं ऐसे ही छोड़कर इसको चली गई। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं सिलाई का काम कितनी देर तक करती हूँ। देखिए अभी आप सभी जानते ही होंगे कि मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया, तो उसको भी मुझे करना ही वो उसको भी मुझे टाइम देना होता है। तो जहाँ तक स्कूल ज्वाइन करने से मेरी सिलाई में कोई फ़र्क नहीं आया है। वैसे भी मैं जब घर पे रहती थी ना, कहते हैं जब काम होते हैं ना तो समय अपने आप निकल आता है। जब हम घर पे ही रहती थी, स्कूल नहीं जाती थी, तो क्या होता था, तब भी मैं 12-1 बजे तक ही फ्री हो पाती थी घर के कामों से। और अभी क्या हो रहा है, अभी मैं स्कूल भी जाती हूँ और सिला और 1 बजे 2 डेढ़ बजे मैं मशीन पर भी बैठ जाती हूँ। तो बात वही हो रही है और इनकम भी ज़्यादा हो रही है और कुछ एक्स्ट्रा भी हम कर पा रहे हैं। तो वही है, अगर आप जैसे सुबह उठते हैं या शाम को सोते हैं तो मन में पक्का करके सोइए कि कल मुझे क्या करना है। अगर आप इस तरीके से पक्का करके सोएंगे ना और एक रूटीन बना के रखेंगे कि मुझे ये काम इतने टाइम पर कर लेना है और मुझे ये करूँगा, मैं अलग सा कुछ करूँगी या करूँगा, तो आप उसके लिए ज़रूर टाइम निकाल लोगे। अगर आप कोई मतलब आपने कोई लक्ष्य नहीं बनाया, कल का कोई टारगेट नहीं बनाया कि मुझे क्या करना है, तो आप सोचोगे अरे झाड़ू पोंछा ही तो करना है, खाना बनाना हो ही जाएगा। तो हमेशा देखिए बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बिज़ी रहते हैं तो काफ़ी मैं तो चलो अकेली सिंगल फैमिली है मेरी, एकल फैमिली है। जब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी तब भी मैं ज़्यादा सिलाई का काम कर लेती थी, क्योंकि बिज़ी रहने से ना हम हज़ार जो उलझनें होती हैं घर में, फैमिली में बहुत ज़्यादा उलझन होती हैं, पारिवारिक बातें होती हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा उलझन होती हैं। तो जब 4 लोगों के बीच में हम रहते हैं तो पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम सब कुछ से हमको निपटना ही पड़ता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ही सीधा और सरल उपाय है, अपने आप को बिजी रखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। काफ़ी सारी बहनें आपने देखी होंगी, अगर उनको सिलाई का भी नहीं काम आता तो कढ़ाई बुनाई का काम उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत, और वो करती भी रहती हैं, तो कैसे ना कैसे टाइम निकाल लेती हैं। तो वही मेरे साथ है, मुझे बिल्कुल भी खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे खाली बैठने में आराम करने में अच्छा नहीं लगता है, अच्छा मुझे लगता है, लेकिन मैं पहले सबसे पहले अपना टारगेट है, अपना सपना है, उसको पूरा करने में। और खाली बैठ के देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रात हमको इतनी बड़ी रात होती है, 12 घंटे की रात होती है, अगर हम इस उम्र में 6 से 7 घंटे की नींद ले लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो काफ़ी बहनें होती हैं ज़्यादा काम मतलब जल्दी जल्दी घर के काम निपटा फिर पूरा दोपहर सोती हैं, रात को सोती हैं। तो देखिए जिस जो फ्री है उसके लिए तो अच्छा ही बात है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा
मतलब अपने काम को भी समय निकालना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम फैमिली मैटर में देखिए खाली बैठेंगे तो क्या करेंगे, मोबाइल पर किसी से फ़ोन पर बात करेंगे, कोई कुछ बोलेगा तो कोई कुछ बोलेगा। तो उसके बाद देखिए मैंने सारे काम अपने निपटाए, इतने सारे कपड़े हो गए थे, कपड़े धुले, यहाँ पे बर्तन साफ़-सफ़ाई पूरी मैंने करी थी। मुझे बज गया था 1:30 बज गया था और मैं लगातार चलती रही थी, करती ही रही थी। और फिर मैं अभी देखिए मशीन पर भी बैठ गई हूँ और नित्या को मैंने सुला दिया था। नित्या को मैंने दोबारा से, नित्या मैं कपड़े धुल रही थी ना, तो नित्या भीग गई थी, तो दोबारा से वो मतलब नहा ली और नहाने के बाद मैं कपड़े धुल के आई तो देखा मैंने मेरी बेटी सो गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे उस पे तरस आ रहा था कि इतना ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ। अभी नित्या छोटी है कि मैं उसको थोड़ा बहुत तो गोद में लेके सुला सकती थी, तो मैंने उसको लेटे ही हुई भी गोद में ले लिया। थोड़ी देर उसको मैंने प्यार से सुलाया, सहलाया, तो फिर वो फिर से सो गई। तो बच्चों के लिए देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों का बचपन छीनना चाहती हूँ, इनकी खुशियाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिन रात मेहनत इसलिए करती हूँ, ज़्यादा टाइम देती हूँ, मैं बच्चों के लिए भी टाइम देती हूँ और और अपना काम के लिए भी देती हूँ। काम इसलिए करती हूँ क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी ज़रूरत भी छोटी है, जब वो बड़े हो जाएँगे तो उनकी ज़रूरतें भी बड़ी हो जाएँगी। तो जब हम कमाएँगे नहीं, दोनों लोग मिलके नहीं कमाएँगे तो बच्चों की ज़रूरतें कैसी पूरी करेंगे। और खुद की ज़रूरतों को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जब कुछ माँगता है ना तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं दिन रात, हम दोनों लोग मेहनत करते हैं और मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियों को अच्छे भविष्य मैं दे सकूँ। तो इसीलिए मेरा शुरू से ही, मैंने आप सभी को बताया, मेरा लक्ष्य सिर्फ़ एक ही है कि मैं अपने छोटे दोनों बेटियां हैं उनको मैं अच्छी से अच्छी शिक्षा और अपना एक छोटा-सा घर मैं बना सकूँ। बस मेरे कोई बड़े सपने नहीं हैं कि मैं इतना बड़ा ये कर सकूँ, वो कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस छोटे से ही मेरे सपने हैं और मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन ज़रूर करूँगी और बाकी किस्मत का रह गया, अगर किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन कर्म तो करने ही पड़ेंगे, है ना? तो कर्म तो करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ। देखिए पाइपिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था मेरे साथ जब मैं बिगिनर थी। उस टाइम पर मुझे पाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी और अभी देखिए मैंने लगातार प्रयास, ऐसा नहीं है कि जब मुझे नहीं आती थी, शुरू में क्या किया, मुझे नहीं आती थी तो मैंने कोशिश भी नहीं करती थी। क्या करती थी, तुरपाई वाला गला बना लेती, बात ख़त्म करती। लेकिन फिर मुझे लगा अरे ऐसा तो कोई काम नहीं है जो मुझे नहीं आ सकता, जब मैं प्रैक्टिस करूँगी, उससे कोशिश करूँगी तो देखती हूँ कब तक नहीं आता। फिर मैंने प्रैक्टिस और कोशिश करनी शुरू की, तो आज रिज़ल्ट आपके सामने, आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग, कितनी अच्छे से मेरी पाइपिंग, और मैं फटाफट पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो ये मुझे ब्लाउज़ में ना सबसे ज़्यादा टफ़ काम पाइपिंग का ही लगता था, लेकिन अभी नहीं लगता। अभी मुझे तुरपाई करने को अगर कोई कस्टमर बोल देता है ना, तो मुझे लगता है कितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, पहले मैं पट्टी लगाऊँगी, फिर तुरपाई करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि पाइपिंग बहुत अच्छी रहती है, पाइपिंग आप लगवाओ। तो इससे समय बचता है, क्योंकि पाइपिंग लगाने के बाद तुरपाई का काम जो हमारा है वो बच जाता है, तो हमें ज़्यादा देर तुरपाई नहीं करनी पड़ती है। तो अधिकतर मैं अभी पाइपिंग जब लगाने आ गई है मैं, तो पाइपिंग अधिकतर लगाती हूँ। तो देखिए कितना घंटा टाइम निकालती हूँ मैं सिलाई के काम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं 1 बजे तक फ्री होती हूँ। 1 बजे से कभी मुझे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, कोई मेरा प्रॉपर टाइम नहीं है। और जैसे सिलाई ज़्यादा भी रहती है तो मैं ज़्यादा टाइम देती हूँ सिलाई को, और सिलाई कम रहती है, सीज़न के हिसाब से सिलाई का भी काम चलता है। जैसे कभी कभार शादी का सीज़न हो गया, करवा चौथ का सीज़न हो गया, तो इसमें मुझे 12-12 घंटे भी सिलाई का काम करना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है सिर पे, बहुत ज़्यादा, और करना भी पड़ता है। तो सिलाई का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है कि हम कितनी देर, लेकिन हाँ, कितना भी मैं बिज़ी रहूँ या कितना भी कुछ भी मैं खाली हूँ, लेकिन एक दिन में मैं 2 घंटे इसके लिए सिलाई ज़रूर करती हूँ। 2 घंटे अपनी सिलाई को टाइम ज़रूर देती हूँ। और वैसे काम के ऊपर है, अगर ज़्यादा काम रहता है मेरे पास, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो अभी तो मैं 1 बजे से बैठ जाती हूँ और शाम के 5-5, 6-6 बज जाते हैं। फिर मुझे शाम को भी कटिंग करके रखना पड़ता है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 8 से 9 घंटे मुझे सिलाई का काम करना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर मेरी सिलाई है वो कवर हो पा रही है। क्योंकि अभी स्कूल ज्वाइन किया है तो उसको भी मुझे करना होता है। तो वही जो मैं स्कूल के टाइम पर जो काम करती थी, वही अभी मैं रात को करने लगी हूँ।
तो मेरा काम आराम से हो जाता है, ऐसा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। और बिज़ी रहना इसीलिए देखिए 4 लोगों काफ़ी होते हैं, हर जगह होते हैं कि 4 लोग जब बैठते हैं आपस में तो इधर की चुगली उधर की चुगली से आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस आपके सिर दर्द भी होगी कि अगर इसने ये कह दिया तो तुमने क्यों बोला? और किसी के सामने काफ़ी सारी बहनें देखा है मैंने कि कहती चुगली करती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा कुछ करने से कोई समाधान कोई आपका कोई नहीं करेगा। आपकी जो प्रॉब्लम है आपको उससे ही लड़ना होगा। मुझे तो भई यही लगता है कि मेरी जो परेशानी है, मैं किसी से अपनी परेशानी नहीं बोलती क्योंकि मुझे पता है ये परेशानी मेरी है, इसको हल मैं ही कर सकती हूँ। सामने वाले को अगर मैं बोलूँगी तो वो सिर्फ़ हँसी बनाएगा, मज़ाक बनाएगा और किसी दिन उसका मौका लगा, चाहे वो कितना भी आपका घनिष्ठ हो, चाहे कितना भी आपको मतलब प्यारा हो, लेकिन उसका जब भी मौका लगेगा तो बोल देगा कि हाँ, उस आप तो रो रहे थे उस दिन, आपके पास था है ही क्या? तो इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना दुःख हमेशा किसी को मत बताइए, अपना दुःख हमेशा अपने पास रखिए और कोशिश उसमें करते रहिए कि हमारा दुःख, ये जीवन है ना, तो इसमें सुख और दुःख दोनों मिलते हैं हमको। ऐसा नहीं है जब तक दुःख नहीं मिलेगा हमको तो हमको जीवन का सही मायने पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जीवन का सही मतलब क्या है। तो जीवन में जैसे हार-जीत होना ज़रूरी है। किसी गेम को हम खेलते हैं तो हार-जीत से हमें पता चलता है कि हमने थोड़ी कोशिश कम की या ज़्यादा की, तो हम अगली बार और कोशिश करते हैं ना। रिज़ल्ट आता है तो हमारा रिज़ल्ट थोड़ा ख़राब रहता है, तो हमें लगता है कि हाँ, थोड़ी मेहनत हमारी कम रही, अगली बार मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और मैं अच्छा रिज़ल्ट लेकर आऊँगी। तो देखिए ये सब जो होते हैं उतार-चढ़ाव हमारी लाइफ़ में, तो ये हमें कुछ न कुछ नई सीख देकर जाते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उससे कुछ सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। तो यहाँ पे हो चुकी है शाम और नित्या देखिए मैं बनाने लगी हूँ खाना और मैंने सुबह ना गंगा फल बनाया था, उसके बाद मैंने पूड़ी नहीं बनाई थी शाम को, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि पूड़ी बनाना, तो मैंने आलू उबाल के सुबह रख लिए थे और फिर उसी से हम लोग खाना खा के चले गए थे, तो पूड़ी हमारी सुबह की रखी हुई हैं और फिर मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ आलू जो उबाल के रखे थे ना, तो मैंने नित्या को दे दिया। मैंने कहा नित्या तुम तब तक छील लो। तो नित्या छोटी है लेकिन बोलती है मम्मी मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो बेटियाँ हुआ बेटा हुआ मम्मी की हर कोई हेल्प करता ही है। तो बच्चों को इसीलिए मुझे इन पर ना थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, ये बच्चे जो हैं इनको मैं अच्छे से अच्छा भविष्य दे सकूँ अपनी दोनों बेटियों को। तो बेटियाँ हुई या बेटा हुआ लेकिन अच्छा भविष्य देना हर माँ-बाप का फ़र्ज़ बनता है। तो वही फ़र्ज़ जिसके पास ज़्यादा पैसे होते तो उनकी वो फ़र्ज़ अपने आसानी से और अच्छे से निभा देते हैं। और कुछ हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों को सपने पूरे करने में। और मैंने आस-पास देखा है काफ़ी सारे जो भाई लोग हैं, बहन हैं, तो बहुत मेहनत करती हैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए। तो मैं कुछ अलग नहीं हूँ उन सब में से, उनमें से ही हूँ। तो इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ और जो बाकी झंझट होती हैं काफ़ी कि ये हो गया, वो हो गया, उस झंझट से भी बचते हैं क्योंकि फैमिली में जल्दी-जल्दी अपना काम निपटा स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खाया, जो रहते हैं एक्स्ट्रा काम उनको किया। फिर अपने फटाफट मशीन पर बैठ गए, मशीन पे बैठे, तो फिर उसके बाद मतलब 5 बजे तक या 6 बजे तक जितना भी टाइम है सिलाई की, फिर शाम को खाना बनाया, फिर अपना किया, फिर अपने सो गए। तो इससे देखिए बिज़ी रहते हैं तो इधर-उधर की बातें भी दिमाग में नहीं आती हैं और दिमाग में इतना टाइम ही नहीं है, ना दिमाग को ना शरीर को कि हम किसी से कुछ कहें या कोई बात हमारे दिमाग में आए। तो इसीलिए मैं तो वही अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ इसीलिए। और बिज़ी रहने का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। देखिए आज मैं आपके सिलाई से अच्छा सा पैसे कमाती हूँ। अगर मैं उस टाइम पर अपने आप को बिज़ी नहीं रखती, बैठने की आदत डाल लेती तो कोई कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता था कि हाँ, और फ़ोन पे भी देखिए मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है मैंने लिया है, फ़ोन सिर्फ़ मैंने अपनी सिलाई के मतलब से ही लिया था और यूट्यूब के बस 2 ही मतलब से मैंने फ़ोन लिया था। उससे पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था। मैं ज़्यादा कहीं पर फ़ोन भी लगाकर जैसे काफ़ी सारी होती हैं कि फ़ोन लगाकर गप्पे-सप्पे करना या टीवी सीरियल देखना हो गया या कुछ देखना हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता मुझे इतना भी नहीं पता है कि कितने सारे सीरियल आते हैं और क्या-क्या सीरियल रहता है। मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं देखती ही नहीं हूँ मोबाइल में, सिर्फ़ मेरे जो रिलेटेड ब्लॉग रहते हैं, मेरे जैसे जो फ्रेंड हैं
उनको उनके ब्लॉग देखती हूँ और बस अपना जो सिलाई का काम से रिलेटेड वीडियो रहता है, जो मुझे सीखना होता है, बस यही देखती हूँ। और वीडियो अपलोड करना, बस वीडियो एडिटिंग का काम यही सब मैं करती हूँ। और कुछ मोबाइल का मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। ना ही मेरे मोबाइल में फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम मैंने कर लिया है छोटे बच्चों के ये माही नित्या का कभी कभार मैं वीडियोज़ डाल देती हूँ। और यूट्यूब पे मेरा एक चैनल बस यही है और इससे ही मैं अपना अच्छे से मैं अच्छी जानकारी आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लाने की कोशिश करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जैसी मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है वैसे ही आप सभी अपनी लाइफ को चेंज करें। तो इसीलिए मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, जो काफ़ी सारी बहनें हैं, एक बहन का कमेंट आया था कि मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है और मेरी सिलाई में सफाई भी आती है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए बहन, आप कुछ करिए, कुछ करने की कोशिश करिए। जब आपके अंदर आपकी बातों से लग रहा है कि आप कुछ करने का मन है लेकिन कोई प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने का प्रयास करिए और कुछ ना कुछ करने का आप कोशिश एक बार शुरुआत करके देखिए। शुरुआत जब आप करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बस ज़्यादा नहीं होगी, जो सबके साथ होती है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए जो मैं ब्लाउज़ सिल रही थी, 3 ब्लाउज़ जो कॉटन के थे, वो मैंने तीनों ब्लाउज़ रेडी आज कर दिए और इनका मैंने सबका जो बटन लगाने का काम होता है वो भी मैंने कर दिया। तो देखिए जब काम करते हैं, काम करेंगे तभी काम पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि मन में भी सिर्फ विचार बैठे हैं कि ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, लेकिन कर ही नहीं रहे हैं। तो काम की शुरुआत तो हमको करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन वाला ब्लाउज़ है जो, और मैंने देखिए ये 3 ब्लाउज़ 3 दिन में बनाए। और ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्लाउज़ किसी और का बनाती, मतलब और काम करती, एक ब्लाउज़ इनका बनाती, जिससे कस्टमर ना ये बार बार आ रहे थे। तो एक ये ब्लू वाला जो ब्लाउज़ है ये बचा है, इसका मुझे अभी करना है। तो इस साड़ी में मैं सोच रही थी कि रात को ही फॉल लगा दूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और माही और हस्बैंड जी तो आज घर पे नहीं थे। अभी करीब 9:30 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा जो नित्या है वो भी मेरे साथ जागती रहेगी। अगर हस्बैंड जी होते हैं तो वो बच्चों को लेकर लेट जाते हैं तो बच्चे सो जाते हैं, वो मेरे साथ नहीं जागते हैं। तो करीब आधा घंटा तो लग ही जाता है फॉल लगाने में। तो मैंने सोचा कि मैं अब प्रेस करके इसको रख दूँगी। धुल के मैंने डाल दी थी फॉल और फिर मैंने यहाँ पे देखिए सारे ब्लाउज़ों में प्रेस भी लगा लिया और इनकी सारी मतलब बटन का जो काम था वो भी हो गया, फॉल पे प्रेस भी लगा ली। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। और आज का वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में आज और नए टॉपिक के साथ और नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।